अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे आए हो कि मेरी तरफ फंक्शन एंड हैप्पी 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 होंगे। टेंशनें किसकी जिंदगी में नहीं होती है, सबकी लाइफ में खुशियां भी होती है, टेंशनें भी होती है, हर चीज साथ 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 होती है लाइफ में। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छा, आप लोग काफी कमेंट्स कहते हो आप बहुत लकी हो, कमेंट्स में कहते हो आप बहुत जबरदस्त हो, आप ये आओ। हमारी लाइफ में भी टेंशनें होती है, हमारी लाइफ में भी मुश्किलात आती है, हमारी लाइफ में भी परेशानियां होती हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके साथ हम मुकम्मल शेयर तो नहीं ना कर सकते। मेरी कोशिश होती है जब मेरा दिल बहुत भर जाता है तो मैं आपके साथ जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं भी करती हूँ। हालांकि आप मेरी फैमिली हो, ये नहीं कि मैं आपसे छुपाती हूँ, नहीं, आप मेरी फैमिली हो, इसलिए कुछ चीजें मैं नहीं शो ऑफ करती। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का हर्ट हो, आप लोगों का दिल दुखे। मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग देखने के बाद आप हैप्पी हो, परेशान ना हो, टेंशन में ना। हम भी इसी दुनिया के बासी है, हम भी इसी दुनिया के लोग हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे बोबो होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए अपने आप को नहीं चलाना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। तो मैं यही करती हूँ, मैं किसी को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं हैप्पी रहूं और अपनी फैमिली को हैप्पी रखूं, बाकियों को खलास दफा मारो यार, जस्ट चिल। गुजरते ना देर ही नहीं लगती। ये अरम की पिछली ईद का ड्रेस है, आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक ये ड्रेस था और एक और ड्रेस था, ये जो है ना ईद पे अरम को फिर शयान ने गिफ्ट किए थे। बहुत प्यारे ये ड्रेस थे और उसके साथ पहने हुए थे, अच्छे लगते थे, लेकिन ये अभी उसको ना पूरे कोई नहीं है। दूसरा जो था वो स्काई कलर था और ये ब्लैक, तो ये दोनों उस पर बहुत सूट करते थे। वो मैंने उसको स्काई भी बहुत पहनाया था, ये भी पहनाया था, लेकिन आपको पता है गर्मियां आ जाती हैं तो गर्मियों में बच्चे फिर ये इस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकते हैं ना, इस वजह से मैंने इस दफा जो है ना इस टाइप के कपड़े लेने से परहेज ही किए। मैंने कहा भाई फायदा कोई नहीं है, ये हैंगरों में लटके लटके खराब हो जाते हैं, फिर खराब नहीं हो जाते बल्कि छोटे हो जाते हैं ना। तो बात ये हो रही थी कि देखिए इतनी सी मेरी गुड़िया थी और माशाल्लाह से अब इतनी बड़ी हो गई कि ये फ्रॉक उसको पूरी ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट उसका ये लिया था, मेरे ख्याल से ये इसके बड़ी ईद के थे, जहां तक मुझे लगता है ये बड़ी ईद के थे और ये छोटी वाली ईद के थे। बड़ी ईद पे देखिए इतना फर्क आ गया था। तो अभी जो ये वाला है ना, ये भी फिटिंग में है और ये ड्रेस भी अभी उसको पूरा नहीं है, ये ड्रेस भी उसको सही से पूरा नहीं आता है, फिटिंग में बहुत ज्यादा आ जाता है। लंबाई ठीक है लेकिन इसकी भी फिटिंग आ जाती है। तो इस तरह करके ना हरम के कपड़े काफी, मैंने इतने ज्यादा हरम के कपड़े निकाले दिए, उसके बावजूद जो एक जूतों में तबाही है लड़की और कपड़ों में। ये भी इसके साथ में लेके आई थी पिंक वाला, ये भी इसने इतना ज्यादा नहीं पहना है क्योंकि गर्मी वगैरह हो गई थी। तो गर्मी में आपको पता है फिर इस टाइप के ड्रेस तो पहनने नहीं होते हैं, तो इसका भी यही हुआ था, इसने थोड़ा सा पहना था। तो अभी देखें इनकी लंबाइयां जो है ना इसकी अभी के हाइट के हिसाब से सही है, इस वाले की भी और इसकी भी, लेकिन थोड़ा मतलब उसकी सेहत अच्छी है तो फिटिंग इसकी मुझे लग रही है ज्यादा। लेकिन फिर भी आगे एक दफा उसको मैं बाहर गई हुई आती है पहनाऊंगी और पहना के चेक करूंगी कि ये वाले जो दोनों ड्रेस है ना, ये तो फाइनली ब्लैक वाला तो उसको पूरा है ही नहीं, जो ये दोनों है इनमें से मैं चेक करती हूँ कि अगर पूरे हैं तो ठीक है, नहीं तो हाँ वहाँ रखे हुए हैं, चलो बंदा दे देता है, किसी के बच्चे ईद मना लेंगे, इससे अच्छी और खुशी की बात क्या है कि चलो हमारी वजह से किसी की ईद अच्छी हो जाएगी। तो आती है मैं चेक करती हूँ ये उसको पूरे हैं या नहीं है। और ये तो वैसे भी अभी वाला है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, ये अभी इस ईद का जो इसका ड्रेस है ये वाला मैंने लिया है और एक अभी इसका रहता है ड्रेस। इसके मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, सारी शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन ईद के लिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था। मैंने कहा घर में ईजी रहेगी ना, जो फ्रॉक वगैरह होते हैं उनमें फिर बच्चा जो है ना रिलैक्स नहीं होता है, तंग हो जाता है, तो मैंने कहा इसमें इजी घूमती रहेगी घर में। ये मैंने ईद के फर्स्ट डे के लिए सिलेक्ट किया है, अभी पता नहीं है, देखते हैं जो सेकंड डे है उसका कौन सा आता है, क्या पता जो सेकंड डे का है वो इससे भी मुझे अच्छा लगे और वो फर्स्ट डे में जो है ना चेंज कर दूं। मैं अपनी बेटी के लिए जितनी भी शॉपिंग करती हूँ ना मुझे वो बहुत ज्यादा कम लगती है। जब भी मार्केट जाती हूँ मेरा दिल करता है पूरी मार्केट ना मैं लूट के ले जाऊं। और मुझे ये भी अक्सर ताने में सुनने को मिलते हैं, मैंने कहा ना कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, मुझे ये भी सुनने को मिलता है हाँ ये तो शोर की सारी कमाई जो है ना बेटी की शॉपिंगों पे लगा देती है, लेकिन मेरी बेटी से मुझे दुनिया में आगे कोई भी नहीं है। मैं लगाऊंगी और मैं मजीद लगाऊंगी और मैं और लगाऊंगी। शयान का 10th का कोर्स लेना था तो हम लोग शयान का कोर्स लेने आ गए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बोल रही थी कि जाके मैं क्लियर करूंगी, लेकिन मैं इतना ज्यादा बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से फिर बीच में उसकी छुट्टियां भी हो रही थी। तो मैंने कहा उसके स्कूल का बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है, तो आज जो है ना इसका कोर्स ला के मैं और मुर्शद बैठ के ना इस पे अच्छे से सारी शीटें चढ़ा के क्लियर करेंगे। इसके जब भी
स्कूल की न्यू क्लास स्टार्ट होती है ना, तो पहले हमारा काम होता है, हम लोग कोर्स लेके आते हैं, उसके बाद अम्मियाँ भी बैठ के ना सब पे शीट चढ़ाते हैं। फुल इसका बैग हम लोग रेडी करते हैं, रेडी करके फिर हम अपने बच्चे के हाथ में देते हैं कि ये लो भाई अब आपने पढ़ना है। पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो, हालांकि इतनी बिजी लाइफ जा रही है, टाइम नहीं होता है, लेकिन एक एक चीज मैं इसकी कंप्लीट करके अपने हाथों से लेके जाती हूँ। गर्मी चाहे जितनी भी हो, हमारे घर वालों को ना बिरयानी लाजमी चाहिए। अभी इतनी सख्त गर्मी हो रही थी, मैंने कहा आज कुछ और नॉर्मल सा बना लेते हैं, लेकिन सबने बोला नहीं जी खानी हमने बिरयानी है। मैंने कहा गोई खा कि वैसे बेजार हो चुकी हो, आप लोगों की बिरयानियों से ना हटती नहीं है। लेकिन वही बात है, इनको अगर 24 घंटे में बिरयानी मिलती रहे ना, ये खाएंगे महीना पूरा 2 साल 2 ये खाते जाएंगे, रोटी का नाम नहीं लेंगे, इतने पागल हुए हुए थे बिरयानी के लिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना चन्ने में जो है बिरयानी बना लूँ। चन्ने वैसे गले हुए फ्रीज हुए पड़े हुए थे, बस मैंने जल्दी जल्दी जो है वो एक साइड पे चूल्हे पे चावल बॉयल कर लिया और दूसरी साइड पे मैंने जो है चनों वाली कढ़ाई चढ़ा दी, मसाला बना दिया। देखिए माशाल्लाह से ये चनों का एक तरह से बिरयानी का कौरमा ही चनों वाला कह लेते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बीच में हरी मिर्च कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी फेवरेट इस वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एक तो इतनी तबीयत खराब हो रही है ना, ऊपर से इनकी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही है। इधर पैडम को काम लगा हुआ है, ये देखें हम हाथ के रोने लगाए हुए हैं। क्या हुआ है हाथ में, क्या है? पेन से सारी लकीरें मारी हुई है, हर जगह इसने जो है ना टेंशन फैलाई हुई है, रायता फैलाया हुआ है। बच्चे जो है ना वो कहते हैं काम भी करो, भी खाए, टीवी भी देख रही होती है, तो असल में उसकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ज्यादा वो बेजार हो रही है। बहरहाल हम अपनी बिरयानी को अब लगाते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं दम। बिरयानी हमारी जो है वो दम पे लग चुकी है और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो भी कर चुकी हूँ मैं जितना भी बिजी हूँ मैं अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती हूँ, उनके खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखती हूँ। और जो मेरी ब्लॉगिंग लाइफ है ना, ये उनसे हटके होती है। खैर क्या करे, वही बात आ जाती है कि यार हर तरह दुनिया में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ तक कि अभी मेरी ब्लॉगिंग लाइफ को लेके भी इतनी ज्यादा बातें बनती है, यार वो तो वीडियो बनाती रहती है, यार वो तो फलां करती है, वो तो फलां करती है। यार वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें आप लोगों को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने अपने शोर को अच्छे से रखा हुआ है, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से रखा हुआ है, हमारी फैमिली आपस में खुश है, हैप्पी, उनको कोई एतराज नहीं है। तो बाहर वालों को नहीं होना चाहिए है। कुछ लोगों ने तो मेरे मतलब ससुराल वालों को भी ताने दिए, हाँ आपकी बहू तो जो है वो वीडियोस बनाती रहती है, आप लोग रोकते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, फला फला फला। अरे यार माफ कर दो उन बेचारों को भी। खैर अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिलियों के बारे में सोचो, अपने घरों के बारे में सोचो। ठीक है उनकी बहू जैसी भी है, वीडियोस बनाती है, कुछ भी करती है, अपने शोर के साथ है ना, शोर के साथ है, शोर की मर्जी से बनाती है, उसका शोर साथ देता है। आप अपनी बहुओं को संभाल के रखो, उनका ख्याल रखो, नेक्स्ट अपनी बेटियों का भी ख्याल रखो। यार इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हो, दूसरों के पीछे पड़े रहते हो, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है आपके अपने घर में क्या हो रहा है, फिर वो बाद में आपको देर से पता चलता है, फिर आप लोगों के लिए टेंशनें बन जाती है। सो अपने घर का ख्याल रखा करें, अपनी बहू बेटियों पे तवज्जो दिया करें, दूसरों की बहू बेटियों पे तवज्जो नहीं दिया करें, फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। यार बिरयानी दम हो चुकी है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ, खैर लगता है मिर्ची तेज होगी बिरयानी में, पर देखते हैं हमारी बिरयानी का दम हो चुका है। तो मैं बिरयानी जो खाना निकालती हूँ और हम लोग खाते हैं खाना। सारी सेट कर रही थी, सारा मैंने निकाला सामान, पूरी अलमारी हमारी ऊपर नीचे हो रही है। फिर मैंने ये बैग खोला तो उसे ये अरम के बचपन के जूते जो है ना वो निकल आए। ये देखे सबसे पहला जूता अरम का जो था इधर है, ये रहा सबसे पहला जूता ये था। और उसके बाद मुझे जहाँ तक याद आता है ये ब्लैक वाला था, हाँ ईद आ गई थी, नहीं ये वाला था, ये अरम को गिफ्ट मिले थे, ये उसके मामू ने दिए थे, लेकिन ये जो है ना फिर पहनाए नहीं थे, ये पड़े रहे क्योंकि उस टाइम उसको बड़े थे। लेकिन ये सेकंड नंबर पे आया था, बाद में लेट पूरा हुआ था, लेकिन जो पहनने में सेकंड नंबर था ना वो ईद का फ्रॉक लिया था ब्लैक, उसके साथ ये वाला आया था। ये इनके ऊपर ग्लेटर लगी हुई थी, अभी तो काफ़ी कम हुई हुई है, ये देखिए थोड़ी शाइनिंग इनकी कम हुई हुई है। तो ये सारे ना मैंने एक जगह पे बांधे हुए हैं। और ये जो है ये इसकी नेक्स्ट ईद का था, वाइट कलर का इसका फ्रॉक था, उसके साथ मैंने ये कुर्सा टाइप वाला जूता लिया था, ये भी बहुत खूबसूरत था। तो इस तरह करके, और जो बाकी शूज़ वूज थे वो सारे मैंने दे दिए। ये मैंने सारे जो है ना एक ही जगह पे एक डोरी में बांध के रखे हैं। मैंने कहा चलो वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं। और बहुत सारे इसके कपड़े मैंने दे दिए थे, लेकिन फिर भी ये एक बेबी बैग जो है वो भरा हुआ है, जो मैंने हैजा निशानी के तौर पे रखा। मैंने कहा बड़ी होगी ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि ये देखो ये आपके कपड़े, देखो खुद डोल के साथ लगी हुई है, टाटा। उसका हाथ ऊपर करके उसको बोल रही है टाटा, मैंने बोला टाटा टाटा कर रही है डोल, नहीं कर रही है। तो वही बात है, कल को ये इस डोल जितनी थी अभी ये इतनी हो गई है माशाल्लाह से, बेटियों को पता ही नहीं चलता, बड़ी हो जाती है। तो ये जो इतना बैग है, लोग 1-2 सूट रखते हैं, तो मैंने इसका पूरा बैग भर के रखा हुआ है, जो हमेशा हमें याद रहेगा कि भाई हाँ ये इतनी सी भी थी और फिर बड़ी हो गई है। सारा फैलावा किया हुआ है आज मैंने घर में,
सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। तो घर हमें इतना छोटा पड़ जाता है, क्या बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपनी छत दी हुई है, अपना ज़ाती घर है, अपने घर में रह रहे हैं, टेंशन कोई नहीं है, फिक्र नहीं है, किरायों के घरों में नहीं रहते। लेकिन फिर भी जब बच्चों का सामान या ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए घर इतना छोटा पड़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। इस टाइम मैं बिरयानी बनाती हूँ, उस टाइम तो बहुत मज़े की होती है, लेकिन जब मैं इसको सेकेंड टाइम में शाम के टाइम वगैरह में खाती हूँ ना, उस टाइम तो इसका जायका ही अलग हो जाता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।